बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करी। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, सभी दुखों का महा कारण क्या है? हर जीव, हर प्राणी के मस्तिष्क में यह बात घर कर गया, मतलब बैठा हुआ है कि सुख चाहिए, है कि नहीं? सुख चाहिए हर प्राणी को। सही बात है, सही बात है, सुख तो चाहिए ही, लेकिन एक चीज बता देते हैं कि पहले यह चीज तो पहले आप जानिए कि दुख होता क्यों है। अगर दुख ही नहीं हो तो सुख तो स्वाभाविक हो जाएगा, होगा ना? तो दुख होने का कारण क्या है? तो हमारे संत महात्मा, मैं नहीं, हमारे संत महात्मा लोग लिखते हैं शास्त्र में, दुख का 3 कारण है। कौन कौन कारण? आसक्ति, अज्ञानता और अभाव। ये 3 कारण है, जिसमें कि सबसे बड़ा महाकारण क्या है? विद्वान ने विचार करके लिखा। क्या लिखा? सबसे बड़ा मूल कारण जो है दुख का अज्ञानता है, मैंने ज्ञान का अभाव। मुझे ज्ञान नहीं है तब मुझे दुख हुआ, अगर ज्ञान रहता तो समाधान उसी दिन हम कर देते। इसलिए अंग्रेजी में कहा है, एवरीथिंग मेक्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो परवल जिज्ञासु हैं उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रियों में है। अब आप ही पर चले जा रहे हैं, वही जवाब दे रहे हैं। तो इसका अर्थ यह होता है कि सभी समस्याओं का समाधान आपके अंतःकरण इंद्रियों में है, लेकिन चिंतन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे तब ना। तो आप कर क्या देते हैं जानते हैं? सुनिए ना, कि चिंता। तो चिंता से क्या होता है कि जो बुद्धि रहता है वो भी खत्म हो जाता है। तो चिंता नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चिंतन। चिंतन करने से, आत्मचिंतन करने से बुद्धि का परिवर्धन होता है, और चिंता करने से अनुस्वार अगर हट जाए तो चिंता में परिणत हो जाए, अर्थात बुद्धि खत्म, आप मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। सुन लीजिए, तो वह ज्ञान, मैंने अज्ञानता से जब दुख होता है तो अज्ञानता का नाश कैसे होगा? ज्ञान से। और ज्ञान की प्राप्ति कहां से होगी? गुरु से। इसलिए रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जो हरि बिरंगे शंकर क्षमा होई। बिना गुरु का कोई भी नर भवसागर पार नहीं कर सकता है। गुमन अंधकार, रूमन प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में उसे कहते हैं गुरु। गुरु के सन्निकट जाएंगे तभी ना ज्ञान प्राप्त होगा, और सदगुरु के सन्निकट जाएंगे तो मोक्ष प्राप्त होगा। तो मैं आपको एक लघु कथा बता देता हूँ, सुन लीजिए। अभी जितना भी आदमी है उतने बुद्धि है। कैसे? सुन ले, ध्यान इधर ध्यान दीजिएगा। एक गांव में जैसे रोहड़ी में एक हाथी आया, बहुत पहले समय की बात है। एक गांव में हाथी आया, तो हाथी देखने के लिए आदमी चाहे नहीं करेगा। हाथी आया, गांव में हल्ला हो गया। तो हाथी आया, चलो देखने के लिए। जैसे हम आए तो आपको देखने के लिए खड़ा है कि भाई क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, क्या बेचेंगे, क्या बहुत सारे उपज हो रहा है मस्तिष्क में। तो हाथी को देखने के लिए बहुत सारे गांव आ गए, गांव वाले सब। तो जब गांव वाले सब आ गए तो 4 अंधा भी आ गया। कौन आ गया? जो चाठो जो है आंख जे नहीं था, अंधा, वो चारों भी आ गया कि चलो भाई हम भी हाथी देखेंगे। तो आया, सबने देख करके जाने लगा। तो अंधा ने, एक तो ने हाथी को छू करके कहता है, अरे बात तो आंख तो नहीं है, तो हाथी को छू करके कहता है, यही है हाथी। तो हाथी वाला कहता है, वो क्या पकड़ा था? पूछड़ी। ध्यान से सुनिएगा ज्ञान का बात। हमारे एक शब्द को जो सुन करके समझ लेंगे, उसे समय आने पर जब अमल करेंगे तो 1 लाख रुपया इनाम में मिलेगा। वह अंधा ने क्या हुआ? पहला अंधा ने क्या पकड़ा? हाथी का पूछड़ी। ये क्या? यही है हाथी जी।
तो उधर से हाथी बोला हाँ हाँ सूरदास जी यही है हाथी। तो उसने कहा हाँ हम देख लिया, हाथी चला गया। अब दूसरा हाथी ने दूसरा अंधा ने पूछा है यही है हाथी जी, पेट पर हाथ उसका गया। कहाँ गया हाथ? पेट पर गया। ध्यान से सुन रहे हैं ना, नहीं बोलेंगे क्या नाराज आप हैं? हाँ, तो पेट पर हाथ धर के कहता है यही हाथी। तो उसने कहता है हाँ हाँ यही है हाथी। अब तीसरा अंधा आया, तीसरा अंधा ने पैर पर पकड़ लिया, पैर पर पकड़ा इकदाम पर हाथी के। कहा कौन है जी? यही हाथी। कहता हाँ हाँ सूरदास जी यही है हाथी। अब चौथा ने कान पकड़ लिया, हाथी का कान छुला गया। तो कहता है कि यही हाथी। दूसरे क्या कहा? हाँ हाँ यही हाथी। चारों ने हाथी का हाथ देख लिया। हाथी वाला चला गया। अब 8-10 दिन के बाद उस जगह चौबटिया पर, ध्यान से सुनिएगा, का ज्ञान का बात ध्यान से सुनना चाहिए। अब चारों ठो जो है अंधा उस चौबटिया पर, जैसे चौक में नहीं देखते हैं गाँव बड़ा सब ताश खेलता है, उस जगह बैठा। तो क्या कहता है कि चारों ने बात बनाने लगा, कहने लगा अरे उस दिन जो हाथी आया था देखा था? तो ये अंधा ने कहता है हाँ हाँ देखे थे, वो लाठी के तरह था। वो क्या पकड़ा था? पूछड़ी पकड़ा था। उसने क्या कहा? हाँ देखे थे लाठी के तरह। दूसरा अंधा ने काट दिया जो पेट छुआ था कि बूढ़े बच्चे एकदम पागल है क्या, लाठी के तरह? तब चल गए वो तो कोठी के तरह था। क्या वो पेट छुआ था? तो तीसरा अंधा ने बात काट दिया, है तुम तो और पागल हो, वो तो सूप के तरह था। कहा वो कौन छुआ था? सुनते जाइएगा। एक जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखा तीन तैसी। अब चौथा ने कहता है तुम तीनों पागल हो गया क्या? बोल क्या है जी? तो तब सभी बताओ तो कैसा था हाथी? क्योंकि वो तो उखल के समान था। कहा वो पैर पकड़ा था। कि चारों में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा हो गया कि ना हम झूठ बोल रहे हैं। वो भी संतन करने लगा हम झूठ बोल रहे हैं तब। हाँ तो घर के चला मन नहीं था। अब झगड़ा होने लगा तो बड़ा पूछा, आदमी सो पता जुट गया। एक ज्ञानी आदमी भी उधर से जा रहे थे, तो ज्ञानी ने आकर के पूछा क्या बात का झगड़ा है जी, क्या है? तो उसने कहता है कि देखिए जी श्रीमान जी, ये कहता है हाथी लाठी के तरह था, ये कहता है कोठी के तरह था, ये बोलता है उखली के तरह था, ये बोलता है सूप के तरह था। चल के उस दिन जो हाथी आया था तुम चारों भी गया था देखने के? जी हम भी गए थे, और हाथी को हमने ऐसे पकड़ करके देखा था। हाथी वाला बोला था कि हाँ यही हाथी। तो ठीक है, अच्छा तो कैसा हाथी है? तो लाठी के तरह। और तो जान लिया वो ज्ञानी आदमी, क्या जान लिया? कोई नेंगड़ी पकड़ा था हाथी का। क्या पकड़ा था? हाँ पूछड़ी पकड़ा था, इसीलिए लाठी की तरफ। क्योंकि तुम सूप के तरह को समझ गया, ये कान पकड़ा था। देखो सुनो, तुम चारों सही हो। कहता है हम चारों सही हैं आकर के, तो फिर ये मानता क्यों नहीं है? क्योंकि सुनो, वो जो तुम बोल रहे हो ना, हाथी का एक अंग का वर्णन कर रहे हो। तुमने कान छुआ, इसीलिए तुमको कान हाथी का सूप की तरह होता है। तुमने पुछड़ी छुआ, इसने पेट छुआ, इसने कोठी की तरह होता है। इसने पैर पकड़ा, इसीलिए वो उखल की तरह होता है। वो चारों को तुमने अपना अपना शब्द को जोड़ दो, और जब जोड़ करके जब तैयार हो जाए तब उसी को हाथी कहो। तो वो ये बात है कल का। हाँ क्या बताने वाला भी बताया सही, हाथी। हाँ सूरदास जी यही हाथी है। तो वो तो सही बोला। जैसे हमने आपको कहा हे भाई, तुम अंग्रेजी दवाई जब से सेवन किया तब से आयु तुम्हारी कम हो गई, आधे उम्र में तुम मर रहा है। कोरोना, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, आंख का पावर खत्म, ब्रेन हेमरेज, निपुंसकता, नामर्दी, कमर में दर्द, नाना प्रकार का। क्या हुआ होशियार बनने से? तुम्हारा दादा मिट्टी के घर में था तो 100 बरस, 125 बरस, 150 बरस गाय गोरू चरा करके, दूध सत्तू खा करके, भुंजा सत्तू खा करके। और तुम बहुत होशियार के अपौड़ी ककौड़ी भपौड़ी, अंडा मुंडा गंडा, शराब, सिगरेट, उड़गा गुड़गा सुटका मार खा करके क्या करे हो? 60 पार नहीं करो, 40 में पार्ट किधर, आँख का पावर करो। अपना स्त्री को जब धात गिरता है तो तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो कहता है बच्चा दानी बाहर करो, 50,000 टका दो। और हम आपकी परदादी क्या करती थी? आपकी परदादी क्या करती थी?
उस समय तो बच्चा दानी उसने बाहर करवाया, क्या उसको लिकोरिया नहीं हुआ था? वाह, वो क्या करती थी? वही चीज मैं बताने गया हूँ। 9वीं क्लास में हम पढ़े थे, महायुनो एन गतः सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए हों वही रास्ता हम लोगों को जाना चाहिए। हमारे महापुरुष किस रास्ते से गए थे? दीर्घायुवान, आरोग्यवान, बलवान, बहुभोजी, पहलवान। प्रत्येक गांव में खड़ा था ना, बोलिए ना, था कुहार का पता नहीं देखा कि रोहिणी में था कि हमारे गाँव में तो था। आज से 40 वर्ष पहले 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम नंगोटा पहन करके बेटा को भेजता था 2 घंटा। अरे अभी मांस, मुर्गा, अंडा खिला देते हो, मोबाइल दे देते हो। 1 नंबर का फुरकाहा हो गया, आवारा हो गया लड़का लड़की। और होगड़ा में भागले है, होगड़ा लेक भागले है, होगड़ा लेक भागले। क्या कर रहे हो रे? कैसे हमारे बाप दादा क्या कहते थे? घी, दूध, शहद, शक्कर, कौवा, महुआ, बबूल, जाबुन, तिलकोचा, गुलेती, चिचरी, बरियारा, रूप कटकरेजा, हर्रा, बैला, हम लोग घी दूध कहाँ खिलाते थे। और बेटा को ब्रह्मचर्य का पालन करने का शिक्षा देते थे। और लंगोटा पहन के 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम लड़ने कहते थे। यही नहीं कहते थे, पर्सनैलिटी मस्ट बी ग्रांटेड। और अभी क्या करते हो? सब जो है कौवा महुआ सब छूट गया। अब क्या आ रहा है? मांस, मछली, अंडा, गंडा, मुंडा, शराब, सिगरेट, गुटका, गुटका, मुटका, सुटका, लाज लिहाज सब खत्म कर दिया रे। जब होशियार सब सूट गुट पहने हुआ, गुटका वो खाओ गुलो, क्या करते हो? मति गति सही नहीं है, मति उल्टा हो गया। इसलिए रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि जाकर मति ब्रह्म होई खगेसा, कह पश्चिम उगहु दिनेसा। जिसको दिख लग जाता वो क्या कहता जानते हैं? सूर्य पश्चिम में उगने लगा। उसी प्रकार जो दिख लग जाता वो क्या कहता जानते हैं? जड़ी बूटी में गुण नहीं रहा। माता पिता तो बेकार की चीज है, बुढ़ा बुढ़िया तो मरवे करेगा, चलो वहां तीरथ करने के लिए जाओ। रे मूर्ख, तुमको दिख लग गया, भूत लग गया तुमको, उल्टा सोच रहे हो। सही सोचो, मूल ज्ञान प्राप्त करो। उलूल जिलूल हम यहाँ बताने के लाए हैं कि माता बहन को लिकोरिया हो जाए, कौहा महुआ बबूल जाबुन तिलकोचा गुलती चिचरी बरियारा धूप कटकरेजा सबको लांग कर कुटिया लेना, 10 किलो पानी में दे करके कढ़ा बना करके उसको 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम पिलाना। अपनी स्त्री को, माता को, बहन को, पुतहू को, बेटी को क्या कहते हैं? ये डॉक्टर प्रकार का बेकार है, बेकार डॉक्टर थोड़ी हो जाएगा तुमको जरूर, लेकिन बेकार कर देगा बच्चा दानी काट करके। 5-6 बरस में जय हिंद जय सीताराम मर गया स्त्री। हमको अपमान करते हो। और जो बच्चा दानी काटता है 50,000 टका लेता है परिणाम से, हमको कोई परिणाम नहीं रे। तुरंत मती कहती सही पागल हो गया, तू की पागल हो गया। हम जब कह रहे हैं कि आंवला खाओ, भमरैया पीस करके पियो, आपका पावर कम हो, कहते हम पर हंसते हो, अपने आप पर हंसो ना। अभी देखो टेडिया भोडिया ढेल फोड़वा औका बौका 3 तड़ाव का सब क्या जन्म रहा है। शरीर में क्या है? वजन नहीं हो रहा है, सब लीडी पुटियन सब जन्म रहा है। 40 पार निकल, कमर में दर्द। उसका आवाज थोड़ा सा बढ़ाइए, बढ़ाइए ना आवाज उसका है यहाँ से। हाँ हाँ 2 नंबर, हाँ हाँ दबाइए बढ़ाइए, आवाज सुनाई पड़ता है ना आप लोगों को। पूरा रोहड़ी भर में आयुर्वेद किसे कहते हैं बता दीजिए तो। बड़ा अहंकार है ना, बताइए तो। देखें कितना विद्वान पढ़े हैं, कितना अध्ययन किया है। अरे घूस दे करके पास है, सबने अपना होशियार समझते हो। होशियार वास्तविक जो होशियार है का धन का संबंध है बेईमानी से, और ज्ञान का संबंध है अध्ययन से, बल का संबंध है व्यायाम से। बिना बेईमानी से धनवान नहीं हो सकता, और बिना अध्ययन से विद्वान नहीं हो सकता, और बिना व्यायाम से पहलवान नहीं हो सकता। 50-100 स्त्री का बच्चा दानी बाहर का 50 लाख रुपए कमाए, नोमाला उसका न होगा। हमको यहाँ फ्री में बता रहे हैं, यूट्यूब पर भी बता रहे हैं, रात दिन बता रहे हैं, पूरा दुनिया हमको देख रही है। ये जो है कि चैनल बना करके उस पर यूट्यूब पर छोड़ा जाएगा। आप कोई भी सज्जन अपने मोबाइल में देख लीजिए, यूट्यूब चैनल पर हमला जा करके हम सभी ज्ञान 50 वर्ष से हम सत्संग भजन करते हैं। नहीं बाबा का मैं शिष्य हूँ, नहीं बाबा से हम दीक्षा लिए थे, 50 वर्ष हो गया हमको दीक्षा लेने से। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, अगर मुक्ति चाहते हैं,
पूर्ण रूपेण से परमानंद चाहते हैं तो सदगुरु के शरण में जाएं, और आरोग्यता प्राप्त करने चाहते हैं तो वैद्य के शरण में जाएं। अभी जो है डॉक्टर ने डॉक्टरी छोड़ दिया, एजेंट बन गया। किसका? धनवान का, पूंजीपति का। पिट्ठू दलाली कर रहा है। अरे दलाली, घर घर में शुगर घुसा दिया, रे बीपी घुसा दिया, और कहता है इसका इलाज नहीं है। तुम्हें तो घुसा दिया। हाई एंटीबायोटिक दवा दे देते हो, हमारा दांत फट जाता है, छोबित होकर करके गिरने लगता है। शुगर घुस गया। बीपी कैसे? खाली नमक खा रहे हो, सब चीज में नमक खा रहे हो, यूरिया खाद खा रहे हो, नमक खा रहे हो। पागल हो गया है। 84 लाख जीव में कोई जीव नहीं खाता है नमक और यूरिया खाद। तुम खा कर करके और दूसरे जीव को भी बर्बाद करो, अपना खुद बर्बाद हो रहे हो। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, आप जंगल की ओर जाइए तो मंगल होगा, अन्य तो शहर में तो जंगल होगा, कुटिया देगा। बवासीर वाले को गाड़ काटता है, ऑपरेशन, पेट में फुंसी है, अल्सर है, उसको ऑपरेशन। निकोरिया वाले का बच्चा दानी बाहर करना, नाक में सर्दी है तो उसको नाक वाला ऑपरेशन, खाली ऑपरेशन। हल्दी लगाना फिटकरी, हमारा धाप की ताज कहता है ओवर खोलो हो गया। क्या उसके पास जाते काहे? हम घी खरीदने के लिए मछरटा चले जाएं और उसको पूछे मछली बेचने वाले को, हे भैया 5 किलो घी लेंगे, है आपके पास? वो क्या बतेगा? अरे तुम कहा है घी, अभी घी में तो डलडा मिला रहता, तब 10 किलो मछली खाना तुरंत भाज भाज करो। तो क्या घी मिला सकते? आपको लगता है कि मछली में हो जाएगा? अभी 5 किलो अमला नहीं बिकेगा और 5 कुंटल मछली बिक गया। जहाँ मछली खाली खाएगा अंडा गंदा, धात तो पहले उष्ण होकर के, गर्म होकर के, क्षोभित होकर के क्षारण हो जाएगा। अब तो उसका क्या? धातु ही जीवन, तरग महाराज ने कहा है, जो आयुर्वेद को धन विद्वान। पहले से ज्यादा बेटर लिंक कम टू द पॉइंट। मैं पॉइंट पर रहता हूँ। जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछना पूछे, तो पूछे, जो पूछे ना शुगर कैसे होता है, मधुमेह कैसे होता है, बूढ़ा कैसे होता है, पूछे ना रिज कैसे बनेगा, शुगर होने में क्या करे, क्या है, बाथरोग कैसे होता है, बवासीर कैसे होता है। बवासीर 3 प्रकार के। एक ही शब्द बोलिएगा, बेसी ना। बेसी बोलने का मतलब है कि सूर्य के सामने दिया जलाना, तो हट जाना, चोट लग जाएगा, हट। अरे हाथ को चाहते हैं ना, तो चलता है ना ये, चोट लग जाएगा, लगेगा ना। बवासीर 3 प्रकार, कॉन्स्टिपेशन ही संक्षेप में बताते हैं। कॉन्स्टिपेशन, हाँ हाँ, इलाज के लिए मैं बता चुका हूँ। पूरे मोबाइल में पूरी दुनिया देख रही है। सभी प्रश्नों का जो आपके मशीन में भी प्रश्न उठ रहा है ना, वो हम मोबाइल में पहले दे चुके हैं। रात दिन आपका सेवा कर रहे हैं ज्ञान से। कहा है, जो मौत को जान लेता है उसकी भोग की समाप्ति हो जाती है। तुम छल कपट परपन से सोच रहे हो और हम उदार चरित्र से सोच रहे हैं कि मान कामी, क्रोधी, लालची तीनों से भक्ति न हो। अब भक्ति करे कोई सुरमा, जाति बदन कुल खोई। अगर हम कहेंगे मान हमारा घट जाएगा, मान बढ़ जाएगा, तो हम आपका सेवा नहीं कर सकेंगे। जो आदमी को आयुर्वेद किसे कहते हैं, रोग किसे कहते हैं, निरोग किसे कहते हैं, सुखी किसे कहते हैं, एक कोई प्रश्न का जवाब नहीं देगा। वो क्या कहते हैं? जानता तो यह था, यह तन कर फल विषय भाई। सॉरी, खाली तो विषय हो गए। लोग मोहम्मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध निष्ठा, तुम मन के बहकावे में आकर के तू सोचता है वे। अरे तो स्त्री खुश हो गई, स्त्री जाकर पूछो तो खुश हो जाएगा। बेटा बेटी खुश हो गया, जगह जमीन मिला, हो गया खुश। अरे खुश होगा कैसे? उसको भी तो मन है। जितना मन आपका चंचल है, विषया आसक्त है, उसी प्रकार उसका भी मन है। मैं बता रहा हूँ बवासीर के बारे में, और उसे तो हम बता ही दिए हैं। बहुत साधारण प्रश्न है, बड़ा पसंद। चल ठीक बताते हैं। कॉन्स्टिपेशन ही पहले इन्हीं का बता दिया जाए। कॉन्स्टिपेशन इज मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। कब से अनेक प्रकार की बीमारी होती है। जब कॉन्स्टिपेशन होता है, समझ रहे हैं, लैंग्वेज समझ रहे हैं कि, और खेत में बोले, मल त्याग के समय में जब दबाव देते हैं तो गुदा की घेनी फट जाती है, वेल्डिंग होता है, उसको खूनी कहा जाता है। तो शुद्ध हिंदी में तो बोल रहे हैं मल त्याग। झाड़ा फिरे व्यक्ति, आवाज समझ लो, अच्छा लगना है, अच्छा लगे बैठ के बोले नहीं बोल, हमको हमारे शब्द खराब न हो जाएगा। कम टू द पॉइंट, लीव दैट अदर मैटर। अब विषय हम 30 मिनट से समय विशेष नहीं देंगे, 19 मिनट हो चुका है। सुनिए, कब्ज के जब मल त्याग के समय में जब दबाव दिया जाता है, गुदा की ढीली फट जाती है। आप हमको समझाने लगे।
हाँ? हाँ? हाँ, बोलो। अब हमको समझा रहे हैं जी, समझा नहीं रहे। अगर किसी को हो गया आज पूरा भलाई के लिए आप कैसे होगा वो चीज बताइए। आज से कुठार रस, ये तो डरा आज से पर, है जैसे हाँ, तो आप क्या सोच रहे हो? आज से कुशार रस, आज से परवर्धनी बटी दवा का नाम हुआ। ये दोनों दवा खिला दीजिए, खूनी दवा से ना हमारे पास नहीं है, वहाँ क्लिनिक पर आना होगा, क्लिनिक पर आना होगा। और जिनको जो है बादी बवासीर है ब्राजी रसायन खिलाइए। और रसायन का मतलब होता है कि रस जड़ी बूटी, और रस का अर्थ होता है भाषण। हाँ, अरे तुम पढ़ा नहीं, रसायन का पता जड़ी बूटी। हाँ, ये सब बात मैं समझ नहीं रहा। हाँ सुनिए, आप क्लिनिक पर चले आइए पेशेंट को लेकर के। महसूर कौवा कोई जान रहे ना, सैनिक स्कूल के पीछे में जो गोमाला है वो हमारे है। मोबाइल नंबर आप लिख लीजिए। आप वहीं पेशेंट को लेकर के चले आवे। बवासीर 3 प्रकार के खूनी, बादी, भगंदर भीतर में घाव हो जाता है, उसको जब कम होता है वो कीटाणु हो जाता है, कीटाणु में वो खा लेता है भीतर में, वह भगंदर हो जाता है, पस बनने लगता है, घाव भीतर में होता है। और उसको छुड़ाने के लिए आप जो है वहाँ लेकर चले आइए पेशेंट को। कितना उम्र है पेशेंट का? ठीक है, वहाँ लेकर चलिए, मान चले आइए। लिख लीजिए मोबाइल नंबर। और यूट्यूब पर हमारा चैनल पर आप सभी प्रश्नों का, हाँ, वो सैनिक स्कूल के जस्ट पीछे में जो माला वो हमरे है। आप वहीं 6 बजे से लेके 11 बजे तक खुल लगता है, वहीं समय दिया जाएगा। हाँ, और किन्हीं सज्जन को कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछें। असाध मैं स्कूल में कौवा कोल है ना, उसका आलम सैनिक स्कूल है ना, सैनिक स्कूल के पीछे में हमारा मकान है। आप अपने यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहीं सब। हाँ, पर्ची मोबाइल पर सब देने की है, पूरा पर्ची कहाँ से उतना दे सकेंगे? पूरा दुनिया हमको देख रही है। आप जो है यूट्यूब पर अपना देख लीजिए, हमारा चैनल में चले जाइए। सभी मोबाइल नंबर, घर द्वार, थरिया लोटा सब उसमें सब दिखाई पड़ रहा है। सभी रोगों के बारे में प्रत्येक दिन हम आपका सेवा ज्ञान से कर रहे हैं। दवाएं अपने से बना करके सेवन करें, यही हमारी हाथ की इच्छा है। जो नहीं बना सकेंगे, जरा श्रीमान जी 93 34 लिखिए ना, 70 46 25। आप जो है यूट्यूब चैनल पर भी देखिए, तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, हमारा चैनल चल रहा है। जिन सज्जन को और कोई प्रश्न पूछना है, गंभीर प्रश्न, जिनको जटिल और बीमारी से ग्रसित हैं, आप हमारे चिकित्सालय पर आवें। जिन सज्जन को संदेह हो, शास्त्रार्थ करके ज्ञान परीक्षण करने के तत्पश्चात भी आप श्रीमान जी जरा सा रुक जाइए। आप जब समझाइएगा तो फिर हम चुप हो जाएंगे। जरा सा 1 मिनट, जरा सा हमको समय दीजिए, काफी से हम समय नहीं देंगे। अब जो है 23 मिनट हो गया, 30 मिनट हम समय देते हैं। जिन सज्जन को कब्ज हो उसके लिए मैं दवा बता देता हूँ, उसमें बता ही दी है, लेकिन और बता देते हैं। वहाँ जब आगे हैं जो है त्रिफला चूर्ण, त्रिकुटा चूर्ण, सनापत्ति, निशोत, दंती मूल और मेथी, यह जो शुद्ध शंख भस्म, कौड़ी भस्म और शुद्ध सुहागा, शुद्ध फिटकरी, ये सभी दवाओं को सम्मिश्रित करके बना करके 1 चुटकी सुबह, 1 चुटकी शाम खाएं। ना कॉन्स्टिपेशन होगा, ना वायु विकार होगा, पेट का संबंधी सभी बीमारियां जो है से मुक्त हो जाएंगी। माता बहन के लिकोरिया के लिए तो बता ही चुके हैं। जिस सज्जन को पीलिया हो, वो ध्रुप और पुनर्रमा, ये जो है दोनों को खौला करके काढ़ा बना करके 100 ग्राम सुबह शाम के 1 सप्ताह में आपका जॉन्डिस मुक्त हो जाएगा। जिसको एनीमिया है, खून का कमी है, वो जो है भमरैया को 1 मुट्ठी ला करके पीस करके गौ दूध के साथ में पान करें, आपका एनीमिया से आप मुक्त हो जाएंगे। अर्थात भमरैया का रस जो है डायरेक्ट रक्त बनाती है, इसमें जरा भी संशय संदेह नहीं है। विस्तृत रूप से जिसका बीपी लो होता है, चंद्रकांत रस, अमल की रसायन, मकर ध्वज रस के साथ तीनों दवा एक साथ चलाइए। जो है बीपी लो का हार्ट ब्लॉक होता है, बीपी हाई वाले को लकवा मारता है। हाई और लो किस कारण से होता है और उस पर प्रकाश तो हम देख चुके हैं मोबाइल पर, यूट्यूब में आप चले जाइए देख लीजिए। जिन समय को विस्तृत रूप से और जानकारी किसी को असाध्य और जटिल रोगी हो, आप हमारे चिकित्सालय पर आवें और आपका वहीं
जो है विस्तृत रूप से सेवा की जाएगी। और जिनको पूछना कुछ है तो यहाँ भी पूछ सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत का है आपको यहाँ बताने के नहीं समय। हाँ, चर्म रोग 18 प्रकार के चर्म रोग होता है, कुष्ठ, श्वेत कुष्ठ, हाँ हाँ, जो भी बीमारी है 18 प्रकार के चर्म रोग होते हैं। कोई भी चर्म रोग पेशेंट को लेकर के आवे, और जो चर्म रोग का कुछ कुठार रस, रसमानिक रस, तालकेश्वर रस, हम तो बता ही दिए हैं। लेकिन जो दवाएं हम बताएं अचूक ब्रह्मशास्त्र, वो चुकने उकने महाऔषध बताते हैं। रस मतलब होता है भस्म प्रकरण, लो भस्म, भंग भस्म, संग भस्म, मोती भस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक। और रसायन का होता है जड़ी बूटी, रस और रसायन। यह विस्तृत रूप से जो प्रगाढ़ अध्ययन करेंगे इस विषय में उसको नहीं जानकारी होगा, फिर आप छोड़ दीजिए। इस विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए दवा अपने से भी बना करके सेवन कर सकते हैं। जैसा कि हम मोबाइल में सभी दवा का जो है अलग अलग वर्णन हम व्याख्या कर दिए हैं, और सभी रोगों को असाध्य और जटिल रोगी जो है अब हमारे चिकित्सालय पर आ गए। इसके लिए हम आपका सेवा यहाँ आमना सामना करने का मुखातिब होकर के कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जो है ये जो बना रहे हैं वीडियो जो बन रहा है, इससे क्या होगा, ये लोड जो होगा इसके लिए हमको सरकार परमिशन दे रखी है। इससे जो है सेवा के लिए हमको वो पारितोषिक भी मिलेगा, इसमें ज़रा संदेह नहीं है। इसलिए आपसे किसी प्रकार का कोई भी मांग हम नहीं रखते हैं, निस्वार्थ सेवा हम कर रहे हैं परमार्थ के लिए। जो असाध्य और जटिल बीमारी से प्रताड़ित हो गए हैं और बहुत सारे औषधि का अमल करने के बाद भी नहीं छूटा, उस सज्जन से रिक्वेस्ट है कि आप आयुर्वेद भस्म प्रकरण तथा जड़ी बूटी प्रकरण से सेवा लें तो जनेंद्र प्रभावशाली परिणाम देगा। आप जड़ी बूटी का परित्याग करके निरोगवान आरोग्यवान नहीं हो सकते हैं। आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा, दुर्गावस्था और आरोग्यता को दूर करने का आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। आप जो है आपकी सभी परेशानी को दूर कर दिया जाएगा। समझ गए आप, जो भी है पता है जी। हाँ, विसर्ग है पूरे सर्वा, हाँ विसर्ग उसको कहा जाता है। 3 प्रकार के होते हैं। आप जो भी कुछ समझाने की चेष्टा करते हैं, हाँ विषाणु कीटाणु होता है रक्त में, आप उसको वहाँ चले आइए। और जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछे, 4 आदमी को यहाँ जिसको गैस बन रहा है, धातु पतला है, समझ गए ना, पेट में वायु अधिक बनता है, कब्जत होता है, उसको यहाँ दवा दे देंगे। 4 आदमी को निस्वार्थ सेवा करेंगे। और बाकी बात को वहाँ क्लिनिक पर आया साथ और जटिल रोगी जो 4 आदमी है जिसको निस्वार्थ सेवा करेंगे। प्रचार समाप्त हुआ। जय भारत, जय सदगुरु नमः, सदगुरु नमः।